तो तैयार हो जाइए क्योंकि आपका नेक्स्ट इंटरव्यू होने वाला है एक सक्सेसफुल चैप्टर आपकी प्रोफेशनल जर्नी का। हाय गाइस, माय नेम इज सिमरन। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ अमेजिंग ग्रूमिंग टिप्स के बारे में, जिससे आप अपना इंटरव्यू बहुत ही इजीली क्लियर कर सकते हो। इस वीडियो के इंटरव्यू टिप्स आपको प्रोफेशनल और कॉन्फिडेंट लुक देने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। अक्सर ये कहा जाता है कि पहली मुलाकात का असर बहुत गहरा होता है। वी से फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो इस वीडियो में हम उसी चीज़ पे बात करेंगे कि कैसे आप एकदम कॉन्फिडेंट और प्रोफेशनल लुक प्रेजेंट कर सकते हो, कैसे आपका जो ऑरा है वो पॉजिटिव शो कर सकते हो अपने इंटरव्यू के सामने, और कैसे ही फर्स्ट इम्प्रेशन से आप अपना सिलेक्शन का चांस बढ़ा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम किसी भी इंसान में देखते हैं, जो एक बेसिक चीज़ होती है, उसका अटायर। सबसे पहले हम देखते हैं उस बंदे ने क्या कपड़े पहने हुए हैं, कैसे उसने ड्रेसअप किया हुआ है अपने आप को। तो व्हेन इट कम्स टू अटायर इट मैटर्स द मोस्ट। आपको कंपनी के कल्चर के हिसाब से अटायर पहन के जाना है। अगर आप कैबिन क्रू इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो तो आई विल सजेस्ट यू कि जो भी एयरलाइंस है आप उनका देखो कि उनमें उनके एयर होस्टेस किस टाइप के ड्रेस पहनते हैं, कौन सा कलर होता है। जैसे कि इंडिगो का ब्लू होता है, स्पाइस जेट का ब्लैक और रेड होता है। तो आप उस हिसाब से अपना अटायर चूज कर सकते हो। इंडिगो में आप ब्लू पहन के जा सकते हो, स्पाइस जेट में आप रेड और ब्लैक पहन के जा सकते हो। एंड फॉर सेफर साइड नेवी ब्लू और ब्लैक एकदम सेफेस्ट ऑप्शन होता है जो हर इंटरव्यू में पहन सकते हो। ठीक है, तो आपको पहनना है व्हाइट कलर का शर्ट, ऊपर ब्लैक कलर का ब्लेजर और नीचे पेंसिल स्कर्ट। ये हर टाइप के इंटरव्यू में आप पहन के जा सकते हो। वहीं अगर आप किसी कॉर्पोरेट इंटरव्यू देने जा रहे हो, कोई कॉर्पोरेट ऑफिस में इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो ब्लेजर के नीचे आप पहन सकते हो पैंट्स। ठीक है, वहाँ पे स्कर्ट पहनना ज़रूरी नहीं होता है। इंश्योर योर क्लोथ्स आर क्लीन, वेल फिटेड एंड रिंकल फ्री। ऐसे नहीं है कि आप बिना आयरन करे ही चले गए हो, उस शर्ट में बहुत सारे रिंकल्स दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अनप्रोफेशनल लगता है। तो हमें एकदम प्रोफेशनली तैयार होके जाना है। हमें ऐसे तैयार होके जाना है कि हमें देखते ही इंटरव्यूअर के मन में आ जाए कि हाँ, मैं इसे सिलेक्ट कर सकता हूँ और ये हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकता है। सो गाइज, अटायर्स मैटर्स द मोस्ट। प्रॉपर तरीके से तैयार होकर जाना। आपके कपड़े बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन आपका कपड़ों से ही आता है। एंड गाइज, इफ़ यू आर अ मेल एंड इफ़ यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू, तो आप शर्ट और पैंट पहन के जा सकते हो। ठीक है, उसके अलावा अगर आपके पास टाई अवेलेबल है, आप टाई पहन के जा सकते हो, और ब्लेज़र अवेलेबल है तो ऊपर से ब्लेज़र पहन के जा सकते हो। ब्लेज़र पहनना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट अगर आप ब्लेज़र पहन लेते हो तो आप कुछ ज़्यादा ही प्रोफेशनल लगते हो। तो हाँ, वो एक प्लस पॉइंट होता है कि उसमें आपकी पर्सनैलिटी और ज़्यादा अच्छी दिख रही होती है। तो ब्लेज़र और पैंट्स आप पहन कर जा सकते हो। आप भी ट्राई करो कि आप नेवी ब्लू या ब्लैक कलर का ही सूट खरीदो अंदर, क्योंकि कोई भी कलर की शर्ट काम कर ही जाती है। ट्राई करना अंदर जो आप शर्ट पहन रहे हो वो वाइट, क्रीम या लाइट शेड्स ऑफ ब्लू में हो। ऐसे तड़कता भड़कता कोई भी कलर पहन के नहीं जाना है, क्योंकि जो एचआर होता है वो सबसे पहले आपके कपड़े से ही आपको जज करेगा। सो मेक श्योर दैट योर अटायर लुक्स सटल। नाउ गाइज, व्हेन इट कम्स टू हेयर स्टाइल, तो योर हेयर स्टाइल शुड बी नीट। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैंने अभी जो पोनी टेल करी हुई है, बहुत ही नीट पोनी टेल करी हुई है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हेयर स्टाइल नहीं करी हुई है। तो आप इस टाइप का हेयर स्टाइल बनाकर भी जा सकते हो अपने इंटरव्यू में। हमें बहुत ज़्यादा ओवर हेयर स्टाइल नहीं करनी है या बहुत सारे ब्रेड्स बना के नहीं जाना है कि सारा ध्यान एचआर का उसी चीज़ पे चले जा रहा है। एकदम सिंपल सी हेयर स्टाइल होनी चाहिए। इफ़ यू आर गोइंग फॉर एयर होस्टेस इंटरव्यू, तो आप बन बनाकर जा सकते हो। अगर आप इंडिगो में जा रहे हो तो आप बन बनाकर जा सकते हो। अगर आप एयर एशिया, विस्तारा और स्पाइस जेट में जा रहे हो और अगर आपके बाल शोल्डर लेंथ तक है, तो आप फिर उसको खुला रख सकते हो, बट वो स्ट्रेट होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप बेबी हेयर में जा रहे हो, नहीं, स्ट्रेट प्रोफेशनल लुक देना चाहिए वो। और दूसरी चीज़ है, अगर आपका बाल थोड़े लंबे हैं तो आप पोनी टेल करके भी जा सकते हो, बट अगर आप इंडिगो में जा रहे हो तो आई विल सजेस्ट यू कि आप बन बनाकर ही जाओ। एंड इफ़ यू आर गोइंग फॉर एनी कॉर्पोरेट इंटरव्यू, तो फिर डेफिनेटली आप पोनी बनाकर जा सकते हो, आप अपने बाल खुले रखकर जा सकते हो। बट अगर आपके बाल कर्ली हैं, फ्रिजी हैं, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप पोनी बनाकर ही जाओ, क्योंकि इसमें आप थोड़ा प्रोफेशनल लगोगे। आप अपने जो ऊपर के बाल है वो जेल से सेट कर सकते हो, पानी से सेट कर सकते हो कि वो ज़्यादा उड़े उड़े ना लगे, तो उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। व्हेन इट कम्स टू मेल कैंडिडेट्स, तो बाल बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, अच्छे से कटिंग करवाना। आपको वेल ग्रूम्ड होकर जाना है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी सी बियर्ड है। अगर आप चाहो तो आप क्लीन शेव करके भी जा सकते हो, और अगर आप क्लीन शेव नहीं करा रहे हो तो मेक श्योर दैट योर बियर्ड इज़ लुकिंग प्रेजेंटेबल। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट हेयर स्टाइल की नीट होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए।
बहुत एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है हमें अपनी हेयर स्टाइल पे। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लीन एंड पॉलिश लुक। मेक श्योर योर नेल्स आर वेल ट्रिम्ड। एक बड़ा नेल, एक छोटा नेल नहीं होना चाहिए। इफ़ यू आर अ फीमेल, आपके सारे जो नेल्स हैं वो एक ही लेंथ में होना चाहिए। अगर छोटे हैं तो आप छोटे ही रखो, अगर बड़े हैं तो आप बड़े ही रखो। मेक श्योर टू पेंट इट। आप कोई न्यूड कलर लगा सकते हो या फिर आप पिंक कलर्स में जा सकते हो, बट हॉट पिंक नहीं, थोड़े जो सटल कलर ऑफ पिंक्स होते हैं उसमें आप जा सकते हो। दैट लुक्स वेरी नाइस एंड वेरी प्रोफेशनल। व्हेन इट कम्स टू नेल्स, आपके जो नेल्स हैं बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, आपको उसको प्रॉपरली कट करके ही आना है। मेक श्योर यू हैव अ फ्रेश ब्रेथ, और आप अच्छा सा परफ्यूम लगा के जाओ। सटल सा परफ्यूम हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो कि उस परफ्यूम की स्मेल से ही अचार का सर चढ़ने लग जाए। एकदम सटल सा परफ्यूम आपको यूज़ करके जाना है। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट डालती हैं जब आप किसी भी नए बंदे से मिलते हो, जब आप किसी भी नए पर्सन से मिलते हो। तो ये सारी चीज़ें एक बहुत ही पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर देती है कि बहुत अच्छी सी स्मेल आ रही है, वेल ग्रूम्ड है, वेल ड्रेस्ड है। तो ये सारी चीज़ें मिला के आपके सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऑल्सो यू शुड अप्लाई मिनिमल मेकअप। बहुत ज़्यादा हमें ओवर नहीं करके जाना है कि हम ब्राइडल मेकअप ही करके चले गए हैं। एकदम सटल सा सॉफ्ट सा मेकअप होना चाहिए जिससे आप प्रेजेंटेबल लगो। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मिनिमल एसेसरीज। आपको बहुत ही ज़्यादा एसेसरीज पहन के नहीं जाना है, बड़े बड़े ईयरिंग्स नहीं होने चाहिए, कोई नेक पीस पहन के नहीं जाना है, बहुत सारे हाथ में ब्रेसलेट्स नहीं पहन के जाने हैं। यू हैव टू कीप इट मिनिमल। जितनी ज़्यादा कम होगी उतना ज़्यादा प्रोफेशनल लगोगे, उतने ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगोगे। ठीक है, तो मेक श्योर यू आर नॉट वेयरिंग एनीथिंग फ्लैशी और डिस्ट्रैक्टिंग। पर्ल ईयरिंग पहन सकते हो या फिर डायमंड ईयरिंग पहन सकते हो। उसके अलावा आप एक डायमंड का ब्रेसलेट कैरी कर सकते हो, बट अवॉइड वेयरिंग एनीथिंग इन नेक। वो बहुत ही ज़्यादा फ्लैशी लुक देता है, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है। सो मेक श्योर टू कीप इट सिंपल एंड सटल। ऑल्सो गाइज प्लीज़ वेयर अ वॉच। वॉच अगर आप पहनते हो तो आपका वो प्रोफेशनलिज्म झलकता है वॉच पहनने से। वॉच में भी बहुत ज़्यादा डायमंड्स वगैरह नहीं होने चाहिए। एक सिंपल सी क्लासी सी वॉच है, वो भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगी आपके इंटरव्यूअर के सामने। Guys, next point is confident posture. So you have to sit and stand confidently. आपका जो posture है वो straight होना चाहिए, आपको lean होके नहीं बैठना है, lean होके खड़ा नहीं होना है। झुके झुके अगर आप लगोगे तो वो आप अंडर कॉन्फिडेंट वैसे ही लग जाते हो। वैसे भी हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा फ़ोन्स और लैपटॉप्स यूज़ करते हैं, तो हमारा जो बॉडी पॉस्चर है सब लोगों का ही बिगड़ा हुआ है। तो अगर आपको ऐसा लगता है, थोड़ा सा भी लगता है कि आपका बॉडी पॉस्चर अच्छा नहीं है, तो मेक श्योर टू रिमाइंड योरसेल्फ डेली कि नहीं, मुझे स्ट्रेट खड़ा होना है, मुझे स्ट्रेट बैठना है। तो वो बहुत ज़्यादा आपके हैबिट में आ जाएगा और इंटरव्यू के टाइम पे आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। वैसे भी गुड बॉडी पॉस्चर इन्हेंसेस योर ओवरऑल अपीयरेंस। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है अगर आपका बॉडी पॉस्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, स्ट्रेट है और कॉन्फिडेंट है। ऑल्सो गाइज मेक श्योर दैट यू आर डूइंग आई कॉन्टैक्ट विद द HR और इंटरव्यूअर। अगर आप झुकी झुकी नज़रों से शर्माते हुए धीरे धीरे बात करोगे तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। दैट विल शोकेस दैट यू आर अंडर कॉन्फिडेंट एंड दैट विल क्रिएट अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन HR। तो उससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। और उसके साथ साथ आपको एकदम घूरते हुए उसको बात नहीं करना है कि HR डर ही रहा है, जैसे मैं भी बिना अपनी पलके झुकाए आपसे बातें कर रही हूँ, तो ऐसे भी आपको बात नहीं करना है। यू हैव टू मेंटेन पॉजिटिव आई कॉन्टैक्ट विद द HR, कि उनको लगे कि आप कॉन्फिडेंट हो और आप डर नहीं रहे हो, हिचकिचा नहीं रहे हो HR से बात करने में। सो यू कैन गेट सिलेक्टेड। ये सारी चीज़ें होती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती है, बॉडी पॉस्चर हो गया, आई कॉन्टैक्ट हो गया, इन चीज़ों से ही आप कॉन्फिडेंट दिखते हो और इन सारी चीज़ों से ही आपका सिलेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अनदर इम्पॉर्टेंट टिप इज़ दैट यू शुड कैरी अ ग्रूमिंग किट। अगर आप मेल हो तो भी आप लेकर जाओ, और अगर आप फीमेल हो तो ज़रूरी ही है। आपको परफ्यूम लेकर जाना है, मिंट लेके जाना है। ये दो जो ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये तो आपको लेकर जाना ही जाना है। उसके अलावा जो भी आपको मेकअप वगैरह में या हेयर टचअप में जो भी चीज़ें काम आएंगी वो सब आपको कैरी करना है इंटरव्यू के टाइम पे, क्योंकि वेन्यू तक पहुँचते पहुँचते डेफिनेटली आपके बाल इधर हो जाएंगे, आपका मेकअप इधर उधर हो जाएगा। बेटर कि जैसे ही आप इंटरव्यू वेन्यू पे जा रहे हो, आप सबसे पहले वॉशरूम जाके अपना फेस देखो, अपने हेयर सेट करो, टचअप करो, और उसके बाद इंटरव्यू देने जाओ। जब आप अपने आप को भी देखोगे ना मिरर में, तो अपने आप वो कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा कि हाँ यार, मैं क्लियर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ ये इंटरव्यू। Also guys, if you want to know कि मेरी ग्रूमिंग किट में क्या क्या होता है एज एन एयर होस्टेस, व्हाट ऑल थिंग्स आई कैरी इन माई ग्रूमिंग किट, तो आप कमेंट करो, आई विल मेक वीडियो ऑन दैट एज वेल। वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको। ऑल्सो अगर आप ये जानना चाहते हो कि कैसे आप अपना इंटरव्यू फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लोगे, तो उस वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हो।
सो गाइज ये जो सारे टिप्स दिए हैं ये तो मैंने आपको इंटरव्यू डे से रिलेटेड टिप्स दिए हैं जब आप ये सारी चीज़ें करोगे। उसके अलावा भी 2 चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक होती है कि आपको एक्सरसाइज करना है रेगुलरली और आपको हेल्दी डाइट खाना है। अगर आप पिज़्ज़ा, पास्ता ये सारी चीज़ें खाओगे, डेली बेसिस पे खाओगे, अगर कभी कभी खा रहे हो इट्स फाइन, बट अगर आप डेली खा रहे हो तो उस चीज़ से वो आप चीज़ आपके फेस पे नज़र आएगी, आपको पिंपल्स होंगे, ड्राई डिहाइड्रेटेड स्किन लगेगी, इंटरव्यू के टाइम पे आप प्रेजेंटेबल नहीं लगोगे। सो आई विल सजेस्ट यू टू अवॉइड ऑल दिस थिंग्स अगर आप रोज़ रोज़ खा रहे हो तो। सेकेंड चीज़ है कि आपको गुड स्किन केयर रूटीन फॉलो करना है। स्किन केयर रूटीन इज़ मस्ट। आप रात में सेम फॉलो करो, डे टाइम में सेम फॉलो करो। ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग क्रीम्स लेके आ रहे हो, डे टाइम अलग है, नाइट टाइम अलग है। आप सेम स्किन केयर रूटीन भी फॉलो कर सकते हो। मेक श्योर इफ यू आर गोइंग आउट यू वॉश योर फेस एंड देन यू अप्लाई योर क्रीम अगेन, क्योंकि स्किन केयर रूटीन बहुत ज़्यादा असरदार होता है। स्पेशली आजकल जो पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है तो वो चीज़ आपके चेहरे पे कहीं ना कहीं शो करेगी ही। सो मेक श्योर दैट यू फॉलो अ गुड डाइट एंड फॉलो अ गुड स्किन केयर रूटीन। सो गाइज आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू ऑल। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।